बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आज कोई वीडियो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इस सारे टाइम में मैं कहाँ मसरूफ़ रही, ये इस मसरूफ़ियत का भी मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी कि मैं इस सारे टाइम पीरियड में मैं क्या करती रही। तो मैं आपको बताऊंगी कि फ़ारग टाइम में मैं क्या करती रही। फ़ारग तो मैं बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने इस सारे टाइम पीरियड में क्या किया है। तो सर्दी का मौसम है और शदीद ठंड इन दिनों पड़ रही है। तो मैंने आज सोचा है कि अक्सर हमारे घरानों में इस तरह होता है कि बाहर से ग्रीन टी, कश्मीरी चाय मंगवाई जाती है कि जी मंगवा के पिएं। तो आज मैं आप लोगों को घर पे ही इसको तैयार करना बताती हूँ। ये मैंने तकरीबन 2 कप पानी जो है वो गरम करने के लिए रखा है। अब मैं इसमें ये ज़रा थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें मैं ये बादियान खताई जो है, ये फूल 2, अगर तो बड़े साइज़ में है तो 2, अगर ये इस तरह छोटे हैं तो 3 ले लें। और इसी तरह ये छोटी इलायची जो है, ये भी 3 से 4 जो हैं छोटी इलायची, ये इस गर्म पानी में अब मैं डाल देती हूँ। इलायची को थोड़ा सा मैं खोल लेती हूँ ताकि इसके दाने जो हैं वो निकल आएँ, तो इसका अच्छा सा खुशबू और जायका जो है वो इस चाय में आ जाए। अच्छा, ये मैं अब आपको बताऊंगी कि ये नहीं है कि जब भी ग्रीन टी या ये सब चाय या कश्मीरी चाय पीने को दिल करे तो उसी वक्त बनाने बैठ जाएं। ये कावा मैं आपको बनाना बताती हूँ कि ये बना के आप इसको रख भी सकती हैं, फ्रिज में डाल के रख लें बना के थोड़ा सा ज़्यादा कावा। तो जब भी ज़रूरत हो दूध गर्म करें, उसमें मिक्स करें और इंजॉय करें। अब मैं इसको थोड़ा सा पकने देती हूँ, आग मैं दरमियानी कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। और मुसलसल मैं इसको क्या कहते हैं, चाय को फेंटना, वो फेंटती जाऊँगी। अब इसको मैं कि अच्छी तरह इनका फ्लेवर भी पानी में आ जाए और रंग भी। अब ये हल्की आंच पे इनको मैं पकाती रहूँगी। अब जब ये थोड़ा सा उबलना शुरू हो जाएगा तो ये मेरे पास कश्मीरी चाय का कावा है, ये ग्रीन टी का जो होता है कावा, ये खाने के 2 चम्मच हैं, यानी कि 2 कप पानी है ना तो 2 खाने के चम्मच आपने इसमें ये कावा डालना है। ये अब मैं इसमें डाल देती हूँ और अब जो है मैं इसको मुसलसल हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे पकाती रहूँगी और इस तरह इसको मिक्स करती रहूँगी। आम ज़बान में इसको फेंटती रहूँगी मैं। इतना ज़्यादा इसको करना है, पकाना है कि ये 2 कप पानी जो है ये पक के तकरीबन 1.25 कप या 1.5 कप रह जाए। और मुसलसल आपने इस तरह इसको पकाते रहना है। ये देखें, अब मैंने इसको पका के इसका ये कलर आ गया और आप ये देख रहे होंगे कि पानी भी जो है वो कम हो गया है, 1 कप पानी तकरीबन रह गया। अब यहाँ पे मैं इसमें बहुत ठंडा पानी इसमें डाल दिया। ये देखिए, मैंने बर्फ़ डाल के रखी हुई थी इसमें। अब मैं इसमें जब ज़्यादा ठंडा पानी इसमें मैं डालूँगी तो इसका कावे की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए बहुत ठंडा यख पानी जो है वो मैंने अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और इसी तरह इस चम्मच को चलाते जाना है। आग मैं अब थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ।
फिर इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको गरम जाए, जब उबलने लग जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने और क्या चीज़ शामिल करनी है। मैंने इसमें जो ठंडा यख पानी डाला था, अब ये कबाब फिर से उबलने लग गया है, तो अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और ठंडा पानी फिर शामिल करूँगी दूसरी दफ़ा। फिर इसको मैं उबलने के लिए रखती हूँ, ये अच्छी तरह उबल जाए। अब देख रहे होंगे कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। मैंने इसमें 2 दफ़ा ठंडा बर्फ़ वाला पानी डाल के इसको पकाया है मैंने, तो अब ये फिर पकने लग गया। तो ये मेरे पास आधी चाय की चम्मच जो है वो खाने वाला सोडा है, मीठा सोडा जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे मैं ये इसमें शामिल करूँगी। अब ये इसमें खाने का सोडा डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह जो है वो इस तरह फेंटती जाऊंगी। जितना ज़्यादा मैं इसको ऐसे करूंगी, इसमें से अच्छा सा कलर जो है वो इसका आना शुरू हो जाएगा। दरमियानी आंच पे पकता जाए और इसी तरह बराबर इसमें ये चमचा हिलाते जाएं और इस तरह इसको करते जाएं, तो इसका कलर जो है वो सही वाला जो है रेड सा आना शुरू हो जाएगा। ये कम अज़ कम आप 5 से 8 मिनट तक इस तरह इसको पकाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल बनी है। ये देखें, ये कश्मीरी चाय का कहवा जो है वो तैयार हो गया है। ये आपको इसका कलर नज़र आ रहा होगा, कितना अच्छा रेड सा कलर आ गया है। तो अच्छा सा ये पक गया है। इसको मैंने 5 से 8 मिनट तक मैंने इसमें ठंडा पानी डाल के इसको अच्छी तरह पकाया है, फेंटा है, और फिर उसके बाद मैंने इसमें आधी चाय की चम्मच जो है वो खाने का सोडा, मीठा सोडा, वो डाल के फिर इसको पकाया है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे पकाना, अब इसको मैं बंद करती हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसको छान के किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि बाकी मज़ीद चाय जो है वो इसकी कैसे तैयार होगी। अच्छा जी, ये मैंने ना दूध उबलने के लिए रख दिया है। इसको अच्छी तरह मैंने उबालना है। वैसे ये तो खुला दूध है, आप डिब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहवा जो मैंने बनाया था वो मैंने सारा जो है वो इसमें मैंने ठंडा हो गया है, मैंने छान के इसमें डाल दिया। अब जितना मुझे ज़रूरत होगा मैं इसमें यूज़ करूँगी चाय में, और बाकी का जो है वो मैं रख दूँगी फ्रिज में। और जब कभी मैंने चाय बनानी होगी तो मैं इसको ही निकाल के यूज़ करूँगी। यहाँ पे दूध में चीनी अब मैं दूध में डालूँगी, कहवे में मैंने नहीं डाली थी। वैसे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं अब इस वक्त यहाँ पे चीनी इसमें शामिल करूँगी। और दूसरा ये कि इसमें अगर आपको पसंद है और ब्लड प्रेशर का भी कोई मसला नहीं है तो आप थोड़ा सा नमक भी आधी चाय की चम्मच इसमें डाल सकते हैं, वरना बग़ैर नमक के भी अच्छी लगती है। तब मैं अच्छी तरह इसमें चीनी मिक्स कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें कहवा डालूँगी। चीनी, दूध अच्छे से उबल गया है, पक गया है। तो मैंने दूध को पका लिया अच्छी तरह। अब मैं इसमें कहवा जो है वो डालती हूँ। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त कलर एकदम से इसका हो गया। अब मैं जितना मुझे कलर इसका चाहिए मैं उतना ही कहवा इसमें मिक्स करूँगी। मेरा तो ख़्याल है कि बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। आप भी देख के बताएं ज़रा। थोड़ा सा और डालूँ? हाँ, थोड़ा सा और। ये
अब ये सही वाली जो है वो कश्मीरी चाय तैयार हो गई है। अब ये जो मेरे पास कावा बचा है ये वाला, इसको अब मैं फ्रिज में रख दूंगी और जब भी ज़रूरत होगी, जब भी चाय बनानी होगी तो मैं ये खूबसूरत से कलर का कावा जो है वो दूध गर्म करके उसमें मिक्स करूंगी और ज़बरदस्ती चाय तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको निकालती हूँ कप्स में और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बस एक दफ़ा ज़रा कावे पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आप बना के रख लें किसी भी साफ़ सुथरी बोतल में भर के, या इस तरह का मैंने जो छोटा सा जग रखा हुआ है उसमें भर के रख लें और बस दूध गर्म किया और मिक्स कर लिया। चलें जी, अब मैं इसको कप्स में निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी कश्मीरी चाय तैयार हो गई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी आपके सामने है कि कितना अच्छा है। अच्छा, ये मैंने बारीक इनको मैंने कश कर लिया है, पिस्ते हैं और बादाम है, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और ये ले, ये ज़बरदस्त सी चाय जो है वो कश्मीरी चाय घर पे तैयार। बाहर से अगर आप एक कप लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने देखें कितना सा कावा बना के रख लिया है, तो कम से कम 3-4 दफ़ा यूज़ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा चाय बनाने का ये तरीका जो है वो आसान लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों की ख़ास सौगात है और घर में बना के तो आप कम दामों में ज़्यादा देर तक लुत्फ़ उठा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।